भारत अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के प्रयास हमेशा से करता रहता है, लेकिन चाइना की वजह से नेपाल से रिश्ते कुछ खराब चल रहे हैं और इन रिश्तों को बेहतर करने के साथ मजबूती देने का प्रयास 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर होंगे। निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री अपने बेहतर रिश्तों के लिए आगे बढ़ेंगे और इन प्रयासों के साथ काशी जुड़ने जा रही है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी आगमन भी होने वाला है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनारस आएंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ बनारस के उस स्थान पर पहुंचेंगे जिसका भारत में रहते हुए नेपाल से सीधा रिश्ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी में नेपाली मंदिर की। हम इस वक्त उसी नेपाली मंदिर में मौजूद हैं। ये नेपाली मंदिर सदियों पुराना है और नेपाल की विरासत है। यहाँ की काश्तकारी देख लेंगे, यहाँ के जो लकड़ी पे जो उकेरे गए बेहतरीन चित्र हैं या बेहतरीन नक्काशी है, वो अपने आप में नेपाल की संस्कृति को भारत में सजो कर रखने का काम कर रही है। और आज भी कॉरिडोर के ठीक बगल में स्थित इस नेपाली मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब कॉरिडोर सामने आया तो कॉरिडोर के बगल में सटे होने की वजह से सैलानियों की संख्या भी यहाँ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पर आने वाले सैलानी इस बात से बेहद खुश हैं कि भारत में नेपाल की संस्कृति को समेट कर रखने वाली एक ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ पर भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास दोनों सरकार मिलकर कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर बनारस में नेपाली मंदिर न सिर्फ भारत की संस्कृति सभ्यता के साथ नेपाल की संस्कृति सभ्यता को संजोने का काम कर रहा है, बल्कि इन दोनों के देशों के रिश्ते को भी बेहतर बनाने का काम कर सकता है। ये मजबूत सीढ़ी है बनारस के जरिए नेपाल और भारत के रिश्तों को सुधारने की, जिसे लेकर एक प्रयास निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ नेपाली मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक वृद्धाश्रम भी है। उस वृद्धाश्रम में वर्तमान समय में 9 नेपाली विधवा माताएं रहती हैं, जिनकी देख रेख और उनका लालन पालन का सारा जिम्मा नेपाल सरकार उठा रखी है और यहाँ पर वो लंबे वक्त से रह रही हैं। यानी कुल मिलाकर बनारस में यानी भारत में नेपाल की संस्कृति सभ्यता को सजोकर दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर करने का एक मजबूत आधार है, जिससे देखने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आएंगे और इसी बल पर भारत और नेपाल के रिश्ते और भी बेहतर हो सकते हैं। क्या कह रही? हमारा मूर्ति ही कर दिए, बाबा ने पार लगा दिए, हमसे यहाँ से निकल के कहीं जाना नहीं पड़े। अब इस चला मत ही भन्ने हमारा ध्यान है। अब तो बाबा करेगा कि नहीं करेगा, चलाएगी कि नहीं चलाएगा, उनको तजवीज है, हमारा तजवीज नहीं है। हम आए तो 60 साल हो गए। दर्शन वर्शन होता है कितना? 60 साल हो गए। 60 साल 60। तो यहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर से कितनी आस्था है, कितना प्रेम भाव है आपका? प्रेम से तो बैठे हैं हम। तो मंगल में बैठ रहे पंचगंगा। हाँ। वहाँ से यहाँ आए तो 17 साल हुआ यहाँ आए। अच्छा, तो यहाँ पे आप रहती, परिवार वगैरह आपका सब? परिवार नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, सब लोग आप लोग यहीं रहती? कितनी माताएं हैं यहाँ? भाई है। भाई है। कहाँ रहते हैं? नेपाल? काठमांडू रहते हैं। यहाँ पे कितनी माताएं हैं? 9 है। 9 माताएं। कैसे आप लोग का यहाँ पे गुजर बसर होता है? यहाँ पर क्या पैसा वगैरह नेपाल सरकार देती है? खाना देते हैं, पैसा लेते हैं तो देते हैं। अच्छा। मैनेजर है वो देते हैं। मतलब नेपाल से आता है आप लोग का? नेपाल सरकार की तरफ से। जैसे 1-2 बार सुना है कि यहाँ पे मतलब नेपाल में जैसी मंदिर थी वैसे यहाँ पे बना हुआ, तो एक बार देखना था कि वो मतलब कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर है। वैसे तो काफ़ी साल से हम इधर बनारस में रह रहे हैं, पर पहले कभी इतना पता नहीं था इसके बारे में। अभी रिसेंटली मालूम हुआ है कि हाँ ऐसा एक मंदिर भी है जहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी लोग नहीं आते थे यहाँ पे। हाँ, कॉरिडोर से तो इस पर बहुत मतलब आएगा ही चेंज आएगा। लोग जब आएंगे कॉरिडोर देखेंगे तो एक बार ही पूरा देखते हैं लोग ना कि ऐसे घाट पे क्या क्या चीज़ है, तो उसमें जब ये मंदिर दिखेगा ये अपने आप अलग से हाईलाइट होता है, तो बिल्कुल लोग आएंगे ही यहाँ पे, घूमने भी आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है और यहाँ भी है, तो नेपाली लोगों की भी आस्था मतलब कि हमारा भारत में भी ऐसा मंदिर है तो उनको भी आना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री वहाँ के आएंगे तो ऐसे देख के वहाँ के भी लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से भी वहाँ जाएंगे। और फिर ये मंदिर भी इतना खूबसूरत है कि यहाँ आर्किटेक्चर और ये सब, तो जब ये कॉरिडोर बनेगा पूरा तो सब जैसे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो टूटेंगी तो ये अलग से दिखेगा। और हमें लगता है कि और इसको थोड़ा रिनोवेट भी करना चाहिए, अभी बहुत पुराना जैसा दिख रहा है, तो अलग से दूर से भी दिखेगा कि हाँ कोई मंदिर है, चलो देखते हैं। जिनको नहीं पता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमें पता है तो हम आके देख लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब तो इतना मतलब डेवलप हो रहा है, तो उसके साथ साथ अगर रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो वहाँ की जो परंपराएं हैं, चीज़ें अगर यहाँ हैं तो इसको भी अच्छा बनाना चाहिए ताकि लोग आएँ।
वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।